वंदे गुरुगत प्राण स्वाचार्य निज किंकरं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बहुत ही विशेष तिथि, आज वर्तनी एकादशी तिथि, हरिवासर तिथि, जो तिथि स्वयं श्री हरि को प्रिय है, आज वो तिथि है। आज भगवान को पसंद है कि नहीं, ये सोचने की जरूरत ही नहीं। एकादशी तिथि वो तिथि है जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है। इतना प्रिय है कि उन्होंने उसे हरिवासर का श्रेणी दे दिया, मतलब ये मेरा दिन, मेरा तिथि। ऐसे बड़ी अद्भुत महिमा है एकादशी व्रत पालन करने का। हमारे वैदिक शास्त्रों में बतलाया कि जो व्यक्ति एकादशी तिथि का पालन करता है उसके वाणी में इतना ऊर्जा भर जाता है कि उसका वाणी कभी स्खलित नहीं हो सकता। एकादशी व्रत पालन करने वाला व्यक्ति के अंदर इतना तप का बल आता है कि उसके सामने किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं टिक नहीं सकती। हम जिस संसार में यहाँ पर सकारात्मक विचार और ऊर्जा वाले व्यक्ति बहुत ही न्यूनतम है, बहुत कम। हर व्यक्ति यहाँ पर, हर व्यक्ति निराशा, दुख, क्लेश, नकारात्मक सोच, इन सब चीजों को लेकर के जी रहा है। वो चाहे धन संपन्न व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब से गरीब, कोई भी खाने को तो मिल रहा है, लेकिन जो मानसिक वेदना का शिकार होता जा रहा है। और उसके बाद एक व्यक्ति दुखी होता है तो वो एक तक सीमित नहीं रहता। आपके बगल में अगर कोई बैठा हुआ आदमी चिढ़ रहा है, ना चाहते हुए भी उसका चिड़चिड़ापन का जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर आता है। आप उसको कंफर्ट फील नहीं करते उसके साथ में बैठ कर। क्यों भाई? वो अपने निजी तौर पे अपने जीवन में चिढ़ रहा है, अपने परेशानियों से पीड़ित है। वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, एक से दूसरे में संचार होता है। घर की चीजों को लेकर
माता पिता लड़ रहे हैं, मानते हैं, घर की व्यवस्थाओं को लेकर। बच्चों को तो कुछ बोल नहीं, लेकिन असर उनके ऊपर आता है, क्योंकि ऊर्जा का संचार होता है। अब ये पूरी संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग जी रहे हैं, वो लोग अपनी अपने विचारों के द्वारा, अपनी अपनी क्रियाओं के द्वारा जिस प्रकार का ऊर्जा को अपने अंदर से उत्पन्न कर रहे हैं, वो पूरा समाज के ऊपर उसका प्रभाव गिर रहा होता है। एकादशी व्रत पालन करने से भगवान की कृपा से इतना शक्ति से संपन्न व्यक्ति बन जाता है कि वो उस ऊर्जा को सामना करना ही नहीं, उसको चीरता हुआ आगे के पथ पे अग्रसर हो जाता है। इतनी विशेष महिमा है। ऐसा है हमारे शास्त्र बताते, बोलते जिस प्रकार से एक वन में लगी हुई जो अग्नि है, जिसको दावानल कहते, जंगल में आग लग जाता है कई बार, वो जिस प्रकार से उस वन के अंदर रहने वाले, उस जंगल में पड़े हुए कोई भी चीज का भेद नहीं करता कि ये सूखा है, ये गीला है, ये कचरा है, ये क्या है। उस जंगल का आग जहां तक भी फैलता है, पूरा जंगल को खाक कर देता है। एकादशी के बारे में बतलाते हैं कि भगवान से विमुख होकर जो पतित जीव है, वो कृष्ण से विमुख होकर भटक गए। कृष्ण से विमुख होकर के वो भटक गए। भटकने के बाद अलग अलग ब्रह्मांडों में भटकते भटकते भटक, अलग अलग परिवेश के बीच में जिन संस्कारों को लेकर वो आया, उसमें से बहुत सारे बेकार से बेकार संस्कार। हमारा जैसे नहीं सोच सकते भटकने से क्या बेकार होता है, निश्चित रूप से होता है। उसका कारण क्या है? वो जिस स्थान से उत्पन्न हुआ है, उस स्थान से अपने नाता को तोड़कर भटकने से उसका जो इफेक्ट है वो ऐसा ही होता है। जैसे बच्चा माता पिता को छोड़कर घर से भाग गया, उसका क्या हाल होता है? सिर्फ सिनेमा में होता है, वो घर से भागने के बाद जो है वो कुछ हीरो बन के निकलता है। निजी जीवन में ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसका जिसका माता पिता के साथ रिश्ता नहीं, उसका कोई केयर ऑफ एड्रेस नहीं है। और बिना एड्रेस का जो व्यक्ति होता है, उसका कोई भी मूल्य नहीं होता है। माता पिता का होना जरूरी है, क्योंकि वो हमारा पहचान है। ऐसे क्या जो भटकता हुआ व्यक्ति बड़े ही घृणित संस्कार और वृत्तियों को लेकर के बैठ जाता है, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? शास्त्र बोलते हैं एकादशी व्रत का पालन करने से हमारे अंदर जितने भी हमने संस्कारों को पैदा किया अनेक जन्मों से, कभी कुछ बनकर कभी कुछ बनकर, अब सब समय तो इंसान ही नहीं बनते, और अगर इंसान ही बने तो जरूरी नहीं कि हिंदू ही बनते। कभी हो सकता है किसी जन्म में हम मुसलमान बने, कभी किसी जन्म में हो सकता है हम ईसाई बने, कभी किसी जन्म में हम जंगली बने और कुछ भी बने या जानवर बने। जिन जिन
शरीरों को हमने लिया और जिन जिन मतों को हमने लिया और जिन जिन देशों में हम लोग रहे, वो सारे जो प्रभाव है वो सब साथ में चलता हुआ आ रहा है। इसमें बहुत गंदगी, इसको शुद्ध करना है। अगर नहीं शुद्ध करते हैं तो हमारा मंगल नहीं होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते, अगर तुम अपना मंगल चाहते हो, सबसे पहले क्या करना है? चेतो दर्पणम मार्जनम, अपने मन को साफ करो। जिसका मन साफ होता नहीं, वो अच्छी जगह पे जाकर के भी गलतियां ही ढूंढ के निकलेगा। जिसका मन साफ नहीं होता वो क्या करेगा बेचारा? गंदगी सामने नहीं है, अपने अंदर है। और वो गंदगी आया कैसे? बोलते भगवान से विमुख होकर अनेक जन्म भटक भटक के वो हमारे मन के अंदर जो छाप पड़ गया है, वो छाप ही वो गंदगी है। उसका सफाई कैसे होगा? बोलते एकादशी करो। क्या अच्छा क्या बुरा, जो तुम्हारे मन के अंदर जितने भी इम्प्रेशंस है, वो बोलते सब एकादशी के व्रत करने से, व्रत प्रभाव से सब जल के खाक हो जाए और व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो जाता, प्योर। जैसे आग में तपाने से सोने में निखार आता है, उसी प्रकार से, क्योंकि जीव जो है मतलब आत्मा स्वभाव से और स्वरूप से शुद्ध है। आत्मा में खोट नहीं है, लेकिन उसने अपने ऊपर अलग अलग जो संस्कारों का लेप लगाकर अपने आप को मलिन अनुभव करने लगा। मैं तो बड़ा गंदा हूं, वो कैसे ठीक होगा? बोलते एकादशी का व्रत करने से ठीक होगा। कारण क्या? भगवान को प्रिय है। जो लोग एकादशी करते हैं, भगवान सारे काम छोड़कर उसकी ओर अपना मुंह कर देते हैं। भगवान उसकी तरफ मुंह कर लेता। अच्छा, ये तो कोई एकादशी कर रहा है। और भगवान ने जिसके ऊपर मुंह कर लिया, उसका मंगल में और क्या कमी रह सकता है? कोई कमी नहीं रह सकता। वैज्ञानिक लोग तो बोल ही, ये क्या बोलते, डॉक्टर लोग तो बोल ही रहे, 15 दिन में एक दिन अगर हम फास्टिंग करते हैं तो कैंसर वगैरह होने की बहुत सारी संभावनाएं कम हो सकती है, ऐसे बोलते हैं। और निश्चित रूप से आदमी उठने के बाद बेडिटी से शुरू करता है, और उसके बाद नाश्ता, फिर उसके बाद दोपहर खाओ, फिर शाम को स्नैक्स खाओ, फिर रात को डिनर खाओ, उसके बाद कुछ और खाओ। अरे पूरा दिन में 7-8 बार खाते 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 पेट तो उतना ही है, निकलता बाहर कितना भगवान जाने। बहुत कुछ जो है अंदर ही चिपक जाता है और हालत खराब करता शरीर का। हम तो भोगी हैं, कहीं भी जाएं, लोग इतने बेशर्म हैं, सामने तो बोल नहीं सकते, कथा में बोल सकते। अरे खुद इतना खाते हैं और हमें थोड़ा खा लो, हमारे हाथ से खा लो, कर जगह पे तोड़ देते हैं। बहसबाजी कौन करेगा? इसीलिए जबरदस्ती 2-4 चीजें डालना पड़ता है पेट। हमारे घर में नहीं खाए, तुम ढंग से बनाओ, भजन साधन करो, क्यों नहीं खाए? तो नाराज हो जाएगा। मतलब खाने की इतनी ऑब्सेशन लोगों को,
एकादशी के बहाने एक दिन भी अगर हम लोग ना खा के रह सकते हैं, डॉक्टर लोग भी बोल रहे हैं कि मरेगा नहीं, उल्टा अच्छा ही है, थोड़ा सा पेट को आराम भी मिलता है। आप देखो ना, गरम चाय डाल देते हैं या गरम कुछ भी डाल देते हैं, फिर उसके बाद कुछ खा लेते हैं, फिर ठंडा कुछ पी लेते हैं। कोई सिस्टम नहीं है, उल्टी सीधी चीजों को हम लोग, कभी तेल का तला हुआ बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे ये पेट डिस्टर्ब रहता है। जिसका पेट खराब है उसको बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ता है। एकादशी करने से आदमी को उन सब चीजों से भी छुटकारा मिल जाता है। ऐसा महीने में 2 दिन, और परमार्थिक लाभ का तो फिर कहना ही है। कोई अगर कहे कि जो दिखता नहीं वो मैं मानता नहीं, ना सही, कम से कम एक दिन अपने तबीयत को ठीक रखने के लिए फास्टिंग करोगे, बोलते उसी से भी बहुत सारी लाभ है। और जो लोग परमार्थ को समझते हैं, आत्मकल्याण की बात समझते हैं, वो लोग एकदम शांत और प्रसन्न रहते हैं एकादशी तिथि का पालन करने से। ये विशेषता शास्त्र बताते, यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च अन्नमाश्रय तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। तुम जो है बहुत कुछ खाते पीते हो, बोलते अन्नमाश्रय तिष्ठन्ति, उस तुम्हारे भोजन का सहारा लेकर के वहां पर बैठे रहते। कौन बैठे रहते महाराज? बोलते यानी कानी च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि, तरह तरह के पाप, तरह तरह के पाप। ब्राह्मण को मारने का पाप भी भोजन का सहारा लेकर के एकादशी के दिन रह जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन कुछ भी हो जाए, अन्न नहीं खाना है, चावल दाल इत्यादि। करना क्या हमारे, फिर वो बोलते हैं उपावर्तेस्य पापेभ्यो यस्तुवासै गुणैः सह, बोलते भगवान का शरण में जाना है। रोज तुम अपने लिए जीते हो, अरे एकादशी तिथि भगवान के लिए जीने का प्रयास करो। एक दिन भगवान के लिए जीने का प्रयास करो, उसी का फल, उसका परिणाम हमारे सामने बड़ा अद्भुत है। इसलिए बोलते उपावर्तेस्य पापेभ्यो, जो पाप कर्म है, उल्टे सीधे काम, बोलते उन सब चीजों को छोड़ दो। हमारे हम तो उल्टे सीधे काम करते नहीं। बोलते जिस जगह पर पाप ने आश्रय लिया है, सहारा लिया है, वो जगह पर जाना, वो काम करना ही अपने आप में पाप है। ऐसा नहीं कि आप अलग से कोई पाप करो। जिस दिन बता दिया, जो समय में यहाँ पर पाप ने आश्रय लिया, आप देख लो ना, आपके पास कुछ भी नहीं, मान लिया, लेकिन आप राह चलते हुए आप जा रहे हैं, घोर तूफान आ गया, समझ लो कुछ भी हुआ, आपको शेल्टर की जरूरत है। आप इधर उधर देखा, एक घर खाली पड़ा है, एक घर रखा उधर है, आपने नॉक किया, आदमी ने दरवाजा खोला, बोला बारिश हो रहा है या मौसम ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा शेल्टर दे दीजिए। आपकी जरूरत भी जेन्युइन है और आप भी जेन्युइन है, लेकिन जिससे आपने शेल्टर मांगा है वो लोग लुटेरे हैं, वो लोग लुटेरे। आप वहां जाके निश्चिंत होकर सो गया, लुटेरों को ढूंढता हुआ जब पुलिस निकला हो, उसके बाद वो आप लाख बोलो कि भाई मैं इनके साथ में नहीं हूँ, वो उन लोगों के साथ आपको भी लपेट देगा, पूरी तरह से उठा के ले जाएगा। आप उनको जीवन भर प्रयास करके भी सफाई नहीं दे सकते
कि मैं इनके साथ इन्वॉल्व नहीं था। ऐसे इसलिए बोलते हैं, जब आपको यह बात समझ में आए, और अगर नहीं समझ में आए तो जानकारी लेकर कि मैं क्या कर रहा हूं। लाइट बड़ा सुंदर लग रहा है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कहां से आ रहा है करके आदमी खोल खाल के देख रहा है, तो उसके साथ तार लगा हुआ है, तो तार से क्या आता है करके हाथ लगा दो, बराबर सेट हो जाएगा, है ना। हाँ, ये बात है, आप नहीं लगा सकते। मुझे नहीं मालूम था, वो नहीं चलता है। आग बड़ा सुंदर, आग के लट्टे जब उठ रहे हैं, अलग अलग आकृतियां बनते हैं, वो देख करके हम बोले बहुत सुंदर लग रहा है, पकड़ने के लिए जाएंगे, हाथ जल जाएगा। हम बोलेंगे मुझे पता नहीं था कि आग में आग जलता है। सुनवाइयां नहीं होते हैं, पहले जान दो। हमारा सृष्टि ही जिज्ञासा प्रदान। जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं, ब्रह्मा जी पैदा होने के बाद देख रहे कि मैं कहां से आया, मुझे करना क्या है। उन्होंने वहां पर बैठ के तपस्या किया। तपस्या किया मतलब क्या, अपनी प्रश्नों के ऊपर चिंतन करना शुरू किया। उनका जब चिंतन हो रहा है तो भगवान की तरफ से संकेत हुआ कि तपस्या करो, तो वो अपनी चिंतन को ही ध्यान करने लगे कि मेरा कारण कौन। ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैं आ गया हवा में, मेरा तो कोई कारण होगा, कहीं से तो मैं आया। जब ध्यान करने लगे तब भगवान ने उनको दर्शन दे की कृपा की। इस सृष्टि में, ये पूरे संसार के अंदर हर वो वस्तु जिज्ञासा से शुरू होता है। इसीलिए वेदांत सूत्र में भी बोला था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अरे समय आ गया है, इधर उधर धक्के खाने से भटकने से नहीं होगा, ब्रह्म जिज्ञासा करो। मेरा कारण क्या है, मेरा आधार क्या है, उसको जानने का प्रयास करो। ऐसे ही यहाँ पर भी है, एकादशी तिथि के दिन जब मालूम है भोजन को आश्रय करके पाप वास करते हैं, तो बोलते उस दिशा में जाना नहीं। रोज नहीं होता, रोज नहीं होता, लेकिन रोज भी होता है। वो बोलते हैं भोजन कहाँ से आता है, और ये जो भोजन है उसके अंदर प्राण है। तो इसीलिए भोजन करने वाला व्यक्ति, मुझे एक बार ट्रेन में किसी ने पूछा, ये शाकाहार और मांसाहार के बीच का बॉर्डर लाइन क्या है। वो बोलते क्योंकि शाकाहार में भी तो प्राण रहता ही है। शास्त्र बोलते जीव जीवस्य जीवन, एक जीव का भोजन दूसरा जीव ही है। शास्त्र बताते हैं आवश्यकता से अधिक भोजन करने से, जितना हमारे लिए पर्याप्त है भूख मिट जाएगा, उससे अधिक भोजन करने से वो व्यक्ति शाकाहारी ही क्यों ना हो, तब भी वो हिंसा के अंदर ही आता है। ये लोग शादियों में, फंक्शनों में जाके, पार्टियों में जाकर, फैशन है, थाली में लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं और उसके बाद फेंक के आ जाते हैं। ये सारे ही वो महापापी है, महापापी। एक बार एक माता जी हमको कह रही थी नागपुर में कि चावल का एक दाना भी नहीं छोड़ना है। बोलते क्यों? बोलते एक दाना चावल बनने के लिए 6 लीटर पानी लगता है और 4 महीना लगता है। बोलते इसलिए नहीं फेंकना। अन्न का मूल्य समझने वाले लोग ही उसको समझ सकते।
कहने का मतलब है उसमें प्राण है, हम लोग उसको खा रहे हैं, बड़े स्वाद के साथ खा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। जिन सरसों को पीस के तेल बना के हम पका के खा रहे हैं, जिन सनफ्लावर्स को हम लोग रिफाइन करके तेल बना के खा रहे हैं, जिन मूंगफलियों को हम लोग पीस करके तेल बना के खा रहे हैं, तिल हो, सीसम, कुछ भी हो, सब में प्राण है। और उन लोगों को हम पीस करके उनके प्राण निकाल करके उसको हम लोग पका करके खा रहे हैं। सूक्ष्म जीवाणु जितने भी ये प्रकृति के अंदर घूम रहे हैं, जो हमें इन आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से दिखाई दे सकता है, आग जलाने पर अग्नि के संपर्क में आके अरबों खरबों जीव अपने शरीर खो देते हैं। इतना पाप शाकाहारी व्यक्ति भी करता है। और अगर एकादशी हो तो कंफर्म। तो इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं उपाव्रते से पापे हो, ऐसे काम करना है। यस्तुवासे गुणैस्सह, क्या करना है फिर? वो बोलते गोविंद के पास में वास करो, भगवान के चरणों में वास करो। क्यों? क्योंकि ये तिथि भगवान को प्रिय है। अगर आपने भगवान का सहारा ले लिया तो भगवान के आप स्वाभाविक रूप से प्रिय बन जाओ। हमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार से आपके घर के छोटे से बच्चे को अगर कोई लाड करता है, आपका और उनका दोस्ती कब हो जाएगा आपको भी नहीं पता चला। वही अगर आपके ही घर के बच्चे को, आपसे कोई झगड़ा नहीं हुआ, वो बच्चा उसको सामने वाला व्यक्ति ने चिल्ला दिया या डांट दिया या कुछ भी है, मतलब हाथ उठा दिया, मान लो, पूरा दलबल के साथ हम जाएंगे उनके साथ लड़ने की। कारण क्या है? क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे ही एकादशी तिथि है, कृष्ण कहते मेरा तिथि है, तुम इसका सम्मान करते हो, इस तिथि का पालन करते हो, तो तुम मेरा प्रिय हो, तुम मेरा प्यारे हो। सिंपल सी बात। तुम अगर इसका पालन करते हो तुम मेरा प्रिय हो, बस। तुम्हारे करना क्या? यस्तुवासे गुणैस्सह, बोलते भगवान का नाम लेना है। एकादशी तिथि भी वो नहीं है जहां पर वो हमें भगवान से दूर कर। बोलते भगवान का नाम लेना, हरिनाम करते रहना, बस। बोलते कृष्ण नाम स्वाभाविक रूप से जिसके जीवा के ऊपर नृत्य करने लगे, बोलते उसका भाग्य की सराहना और क्या किया था। लेकिन विशेष करके जो लोग एकादशी के दिन करते हैं, शास्त्र बोलते हैं उसका तो फिर महिमा स्वयं भगवान भी नहीं वर्णन कर सकते। लगभग 100-150 साल के बीच की घटना है। 100 साल हो गया। उड़ीसा के राजगुरु, उड़ीसा में अभी भी राज परंपराएं चलते हैं। जगन्नाथपुरी का राजा है, ऐसे उनके राजगुरु हैं। ऐसे और भी उत्कल के उस समय और भी कुछ राजा हुआ करते थे और उनके राजगुरु भी होते थे जिनकी बहुत मान्यता हुआ करता। पूरा भारत में अभी भी बहुत सारे राज परिवार है और ये उत्कल के उस राज परिवार के राजगुरु रहे हैं। वो आप सूर्य देव के उपासक हैं। वो सूर्य की पूजा करते हैं और रोज सुबह सूर्य को दर्शन किए बिना वो पानी भी नहीं पीते। एक दिन दोपहर हो गया, उस दिन सूर्य का दर्शन नहीं हुआ। कई बार होता है बादल ढक गए हैं, बारिश का मौसम होता है, सर्दी होता है, कुछ होता है,
तो फिर सूर्य दिखता नहीं। और सर्दियों में तो नॉर्थ में 15-15 दिन तक सूरज दिखते नहीं। उस दिन दोपहर हो गया है, उनको सूर्य का दर्शन नहीं हुआ और उनका ट्रेन भी था। तो वो रेलवे स्टेशन में आ गए। क्या करें, खाए भी क्या, फल ही खाना था या जैसे भी लेना था उन्हें। अचानक एक व्यक्ति टोकरी भर के फल लेके आता है और उनसे कहता है कि महाराज थोड़ा सा हाथ तो लगा दो, ट्रेन में सामने अपने टोकरी को चढ़ा दो। वो मदद करते हैं और वो टोकरी को अंदर करते हैं। जब तक टोकरी को अंदर घसीटते हैं ट्रेन चल पड़ता है। ट्रेन चल पड़ा बोलकर वो आदमी कहाँ गया बोल के देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। वो देखा कि अरे कौन ला के रख गया, मेरे हाथ में दिया, मैंने आदमी देखा भी है, ऐसा भी तो नहीं कि मैंने नहीं देखा, मैंने आदमी देखा, लेकिन अब तो दिखाई नहीं देता। और ट्रेन भी चल पड़ा है। वो वहां पर बैठ के जब ध्यान लगा के देखा, स्वयं भगवान सूर्य नारायण ही वहां पर आके उनको वो टोकरी दे के गए ताकि वो भूखा ना रह जाए। और ट्रेन जैसे चल पड़ा तो सूर्य का दर्शन हो रहा है और उसके बाद उन्होंने सूर्य को नमस्कार करके फिर फल सेवन किया। ऐसे तपस्वी महात्मा, ऐसे व्यक्ति, ऐसे वैसे नहीं। वो एक दिन किसी कार्य से एक गांव से गुजर रहे थे। रात हो गया, आंधी तूफान का माहौल, अब आगे तो जा नहीं सकते। तो गांव में कहीं ना कहीं रुकना था। वो एक दुकान में जाके पूछते हैं कि यहाँ कहीं रुकने का व्यवस्था है। दुकानदार थोड़ा सा वो होता है टेढ़े दिमाग का है। उसने बोला सामने घर खाली है, आप वहां जाके रह लीजिए। एक घर है सामने, वहां आप रह लीजिए। वो चले गए अंदर, जाके रहने लगे, रात भर सो लिए। अगले दिन सुबह चर्चा उठा कि हमारे गांव में फलाने जगह का राजगुरु आए हैं, तो कहाँ पर रहे पता नहीं चल रहा। वो आदमी बोलता है कि मैंने उस घर में भेजा, वो तो सर्वनाश हो गया। क्यों? बहुत दिन से वो घर बंद पड़ा है और ऊपर से उस घर के अंदर ब्रह्मदैत्य रहता है, मतलब ब्रह्मराक्षस जिसको कहते हैं वो रहते हैं। लोग महाराज आजकल भी ब्रह्मराक्षस होते हैं। जो ऐसे कहते हैं वो पागल है। अरे आत्मा नित्य है, उसके लिए क्या सतयुग है, क्या कलयुग है। ऐसा नहीं है कि वो आदमी जो है सतयुग कलयुग होने से अब जो है वो राक्षस नहीं बनेगा। उसने आत्महत्या की है तो बनेगा ही बनेगा। और विशेष करके वो ब्राह्मण है, ऋत्विज है। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ी सजा है। तो इसलिए वो ब्रह्मदैत्य बन गया, वहां पर प्रेत बन के बैठा हुआ है। अब क्योंकि ब्रह्मदैत्य बड़े खतरनाक होते हैं, आप अगर ब्रह्मदैत्य के पास जाकर के मंत्र कुछ पढ़ने का कोशिश करोगे, आपसे भी बढ़िया मंत्र वो बोलेगा। आप अपने जान बचाने के लिए मंदिर में भागोगे, वो भी मंदिर में आएगा। ऐसा नहीं है कि वो उसको मंदिर प्रवेश नहीं, यहाँ नहीं वहाँ ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं। किसी किसी स्थान पर किसी किसी अवस्था में प्रवेश वर्जित हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो लोग नहीं जा सकते। छोटे मोटे भूत प्रेत होता अलग बात है। और उस घर में ब्रह्मदैत्य ही रहता। ये जाकर के वहां पर अपना बिस्तर बिछाया, लेट रात में देखते बड़ी विचित्र शब्द आते रहते, विचित्र विचित्र शब्द आते।
ये उठ के बोलते कौन है तुम, क्या चाहिए? वो बोलते हैं मैं ब्रह्मदैत्य। बोलते तो मुझे क्या है, मुझे क्यों बोले? वो बोलते मैं आपको खाने वाला, मारने के लिए आया। वो बोलते क्या मिलेगा तुम्हें, लाभ क्या है? बोलते वो नहीं पता। वो बोलते तुम्हें अपने मंगल का चिंता नहीं है, तुम्हारा अपना उद्धार का चिंता नहीं है। जब ये पूछा वो ब्रह्मदैत्य रोने लगा। वो बोलता है मेरा उद्धार तो मैं कर नहीं सकता, और मेरे उद्धार का चिंता किसको होगा? क्योंकि लोग प्रेत है बोलने से ही भाग जाते। मेरा उद्धार कैसे होगा इसके बारे में कौन सोचेगा? वो बोलते चिंता मत करो, बताओ तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। प्रेत से ही पूछो, ब्रह्मदैत्य से पूछा कि तुम ही बताओ तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। वो कहता है कि विधि से एकादशी व्रत को पालन किया गया, कोई महात्मा उस एकादशी का फल मुझे अर्पण करे, मेरा उद्धार हो जाए। बोलते बस इतनी सी बात। बोलते आओ। उन्होंने संकल्प लेके उस प्रेत के नाम पे जब तर्पण छोड़ा, उसी समय उसका उद्धार हो गया। उस प्रेत ने बताया मैं यहाँ से ऐसे जाऊंगा, आपको भीषण शब्द होगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं चला गया। जैसे ही जल अर्पण किया, संकल्प लेकर कि मैं अपना एकादशी व्रत का फल इस प्रेत के उद्धार के लिए दे रहा हूँ, उसी समय उसका उद्धार होकर निकल गया। वो सो गया आराम से। अगले दिन सुबह लोग डरते डरते उनको दरवाजा खटखटा रहे कि जिंदा भी है कि नहीं। ये बड़े आराम से दरवाजा खोल के बोलते हैं क्या हुआ? लोग बोलते आपने कुछ देखा नहीं? बोलते क्या देखना था? बोलते नहीं कुछ देखा होगा। बोलते वो उसका तो उद्धार हो गया। बोलते महाराज उद्धार कैसे हुआ? बोलते एकादशी के प्रभाव से। बाद में वो बहुत पश्चिम बंगाल और उड़ीसा साइड में बहुत नामी महात्मा है। उनका नाम है श्री भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज। बहुत बड़े महात्मा रहे हैं। उनका एक अलग ही प्रभाव है। एकादशी व्रत का पालन करने से बहुत लाभ। श्रीमती राधिका राधा रानी स्वयं गोपियों से कहती कि जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करेगा, मैं कह रही तो क्या? वो बोलते श्री कृष्ण उसके वशीभूत हो जाए। इसीलिए दंडकारण्य ऋषि जितने भी हैं, दंडकारण्य में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिन ऋषियों का दर्शन करने के लिए गए थे, और सारे ऋषि भगवान को प्रणाम करके बोलते कि प्रभु आप ऐसी कृपा करें कि हम माँ सीता की तरह आपकी सेवा करें। कृष्ण बोलते हैं वो तो राम लीला में संभव नहीं है, क्योंकि मैं ये मर्यादा का लीला कर रहा हूँ। जब मैं कृष्ण के रूप में अपने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में अवतार लूंगा, तब आप लोगों को सेवा का अवसर प्रदान करो। कृष्ण इस बात को बोले, राम जी बोले। वही सारे ब्राह्मण, वही सारे ऋषि बाद में दक्षिण भारत के उसी नरा नाम के एक नगर में वो लोगों का जन्म हुआ। ये कर्नाटक में पड़ता है। वर्तमान नाम मालूम नहीं क्या है, उस समय की बात। वहां उन लोगों ने जन्म लिया, और भगवान की योजना के अनुसार जब वहां अकाल पड़ गया, अब यहाँ पर रहना मुश्किल है बोलकर वो सारे निकल के वृंदावन में आए। वहां से चल के कि हम यहाँ से आगे चले जाते हैं। वृंदावन में आकर वहां रहने लगे, और ये जितने भी वहां रहे, वो लोगों के अंदर
अब कृष्ण के प्रति आकर्षण हो रहा है, क्योंकि वो लोग भगवान श्री राम के रूप से आकर्षित थे। और भगवान जिसको एक बार अपने ओर आकर्षित करते हैं, वो कभी भी उसको अपने से दूर नहीं जाने देते, विमुख नहीं होने देते। अब क्योंकि कृष्ण ब्रज में हैं, ये सारी गोपियां बन करके वहां पे पहुंचे, ये लोगों का कृष्ण की तरफ आकर्षण हो रहा। अब इन सबके मन में कि कृष्ण हमारा पति बने, तो इच्छा पूर्ण कैसे होगा? तब वो लोग राधा रानी के पास जाकर उनसे आश्रय लेते हैं, बोलते राधे कृपा करके उपाय बतलाओ जिससे जो श्याम सुंदर है, जो कि तुम्हारे प्रीतम है, वो हमारा भी स्वामी बने, हम श्याम सुंदर की सेवा कर सके। ऐसा कोई उपाय आप हमें बताइए। जैसे ही बताया, तब राधा रानी उन लोगों से कहती है, मैं आपको सत्य कहती, अगर आप लोग श्याम सुंदर को अपना पति के रूप में चाहते हैं, आप उसको कृष्ण को अपने प्रभु अपने स्वामी के रूप में चाहते हैं, एकादशी व्रत का पालन करना, एकादशी व्रत का पालन करना, बस। कृष्ण आपके, आप कृष्ण के, इतना आसान है। हमें कृष्ण नहीं चाहिए बोल सकता है, नो डाउट, मैं नहीं बोलता कृष्ण हमें नहीं चाहिए। बोलो या ना बोलो, वास्तविकता में हर व्यक्ति को कृष्ण ही चाहिए। कृष्ण मतलब क्या है? कृष्ण मतलब प्रेम। प्रेम किसको नहीं चाहिए? कृष्ण मतलब क्या है? धीर। धीर कौन नहीं रहना चाहता? क्या सब चंचल रहना चाहते? सब धीर ही रहना चाहते। कृष्ण मतलब गहरा। जो भी जीवन के अंदर है उसकी गहराई में कौन नहीं जाना चाहता है? कृष्ण मतलब आनंद। कौन आनंद नहीं चाहता है? कृष्ण मतलब आकर्षण। महाराज आप बोल रहे ना, आप संस्कृत व्याकरण के अर्थ निकाल के देख लीजिए। जो संस्कृत पढ़ते, संस्कृत व्याकरणार्थों को निकाल के अगर कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर विचार करेगा तो मालूम पड़ता है कि कृष्ण मतलब कितने अर्थ है। और बोलते कृष्ण मतलब है आनंद। कौन नहीं चाहता आनंद, बताओ? ऐसा कृष्ण मतलब सब कुछ है। इसीलिए आप चाहे मुख से ये बोल सकते हो कि मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, या मुझे कृष्ण के प्रति नहीं किसी और के प्रति आकर्षण, लेकिन जो कामना है, जो अंदर से जो चाहत है, वो इसी ओर लेके जा रहा है कि कृष्ण के अतिरिक्त तुम्हारा कोई गति है ही नहीं। कृष्ण के बिना कोई गति नहीं। इसीलिए हर व्यक्ति को कृष्ण चाहिए, और खास करके जो गोपियां हैं उनको तो चाहिए ही चाहिए। और गोपी मतलब क्या है? वो बोलते हैं गम पिबती इति गोपी। गम मतलब वो जो मूड खराब होने से जो गम होता है वो नहीं। गम कहते हैं इंद्रियों, पांच ज्ञानेंद्रिय और मन, और उनके साथ जुड़ा हुआ कर्मेंद्रिय भी आ जाते हैं। ये पूरा एकादश इंद्रियों को, 11 इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये पूरा मिला के 11 हुआ। एकादशी मतलब 11, संख्या भी 11, तो 11वां तिथि। ये जो एकादश इंद्रियों से जो व्यक्ति अपने आत्म कल्याण की इच्छा से उस परमात्मा परम पुरुष भगवान के दिव्य कृपा को पान करना चाहता है,
बोलते हैं उसके लिए तो भगवान की कृपा की अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा वही है, भगवान को वो कृपा ही नहीं करेंगे तो ये पिएगा क्या? इसीलिए एक पिपासु व्यक्ति जो प्रभु की कृपा के पिपासु है, प्यासा है, उसका प्यास बुझाने के लिए जिस साधन के बारे में शास्त्रों ने बतलाया उसी का नाम कृष्ण है। ऐसा तो इसलिए बोलते हैं हम सबको कृष्ण चाहिए, कृष्ण कृपा चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए। इसलिए वहां पर जो गोपियां आई हैं वो लोग राधा रानी से प्रार्थना कर रहे। राधा रानी कौन है? कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति। जो इस संसार को कृष्ण देना चाहते हैं, वो जिनके माध्यम से दिया जा रहा है वही राधा रानी, जिनसे लेकर के दिया जा रहा है वही राधा रानी। ये विशेषता है। इसलिए बोलते हैं एकादशी तिथि को पालन करना है, अवश्य पालन करना है। 8 साल से लेके 80 साल के आयु तक जो कोई भी 8 साल से कम का व्यक्ति नहीं करता है तो कोई दोष नहीं लगता, और 80 का ऊपर का व्यक्ति नहीं करता है तो दोष नहीं लगता। लेकिन 8 से 80 के बीच का जो व्यक्ति एकादशी का पालन नहीं करता, वो बेचारा अपना खुद का क्षति करता है, अपना नुकसान करता है। ऐसे शास्त्र बोल रहे बहुत दुर्लभ मानव जन्म हमारे लिए प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। इतने दुर्लभ मानव जन्म मिलने के बाद इस जन्म को किस प्रकार से हम लोग चलाने से इस जन्म की सार्थकता है, उसको विचार करके चलना चाहिए, उसको विचार करके चलना। और तब इस जीवन का, इस जन्म का एक अर्थ रह जाएगा, अन्यथा कोई भी अर्थ नहीं रहने वाला, मीनिंगलेस हो जाएगा। ऐसे ये जो वर्तनी एकादशी है, इसके बारे में भगवान कृष्ण खुद युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे कि ये जो वैशाख मास के जो ये एकादशी जो आया है, इसी को नाम वर्तनी एकादशी है। वो बोलते अलग अलग दानों के बारे में बोल रहे हैं, बोलते हर तरह के दान से श्रेष्ठ है विद्यादान, अन्नदान, ये दान, भूमि दान, वस्त्र दान, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे दानों को बताया। और हर दान से ऊपर विद्यादान, उससे भी ऊपर कन्यादान, ऐसे करके बता रहे। लेकिन बताया कि अगर वर्तनी एकादशी का पालन करने पर, और सबसे ऊपर में सर्वश्रेष्ठ के रूप में गोदान बताया। और बोलते वर्तनी एकादशी व्रत करने पर वो व्यक्ति का सहज रूप से ही असंख्य गोदान करने का जो फल है वो उसको प्राप्त हो जाए। हमारे हिंदू संस्कृति में है गोदान करने का, वैतरणी पार करने के मरने के बाद जो वैतरणी नदी पार करना होता है, उसके लिए गोदान किया जाता है। गोमाता की कृपा से गाय का पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे तो बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे शास्त्रों में व्यवस्था है, चलो ये बात मान लिया, लेकिन उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नितांत गरीब है जो नहीं कर सकता, उसके सामर्थ्य में नहीं है कि वो गोदान कर सके, उसका फायदा कैसे होगा, उसका मंगल कैसे होगा। शास्त्र बता रहे हैं एकादशी का व्रत का पालन तो करो, एक क्या अनंत कई सारे गोमाताओं का सेवा करने का जो तुम्हें फल है वो सहजता से मिल जाए। भगवान बोले युधिष्ठिर महाराज कितना लाभ, बहुत लाभ। इसीलिए वहां पर बोल रहे हैं आप ये सारे काम करो, हरि कीर्तन। और श्रीमद् भागवत में तो
अम्बरीश महाराज नाम के एक भक्त के बारे में वर्णन आता है। उन्होंने क्या किया? एकादशी व्रत को ही किया। उनका राज्य भी बड़े सुंदर सुसंपन्न तरीका से चला। ऐसा नहीं है कि उनका राज्य में अकाल पड़ गया ना। अम्बरीश नाम का एक महान राजा हुए। श्रीमद् भागवत में बोलते महाभाग, वो भागवतोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है कि कामकाज नहीं है, पड़े हुए। और ऊपर से क्योंकि लोगों को लगता है कि भजन करने वाले ऐसे ही बोलते हैं, इनको कोई काम होता है। लोगों की ऐसी सोच बन चुकी है ऐसा। तो इसीलिए भागवत में देखेंगे, हमारे वैदिक शास्त्रों में देखेंगे, जिन लोगों को आगे रख के एज एन एग्जाम्पल दिखाया है, वो लोग साधारण व्यक्ति नहीं है। अम्बरीश महाराज वो महाभागवत भक्त है और ऊपर से पूरे पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य है। कोई एक देश का नेता है, कोई एक देश का राजा है, कोई 2-3 देशों का राजा है, इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा क्या है। अम्बरीश महाराज पूरा पृथ्वी का राजा है, उनके कंट्रोल में पूरा पृथ्वी है। क्या बोलते हैं, 7 द्वीपों का राजा होने के बाद भी क्या सिस्टम से, क्या सुंदर तरीका से उनका राज्य चल रहा है। उसका कारण क्या है, भागवत में दिखा रहे हैं। क्योंकि वो अपने कान प्रभु के नाम की तरफ करके रखा हुआ है, अपना मन भगवान के चरणों में लगा के रखा हुआ है, अपने आंख भगवान के रूप की तरफ लगा के रखा है, अपने हाथ पांव सब भगवान की सेवा के लिए लगा के रखा। और उसका प्रभाव ये है, उनका राज्य बड़े सुंदर सुभिक्ष रूप से चलता जा ऐसा। क्यों? क्योंकि जो भगवान का आश्रय ले लेता है, उसका संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवत गीता में ये बात भगवान बोल रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्या चिंतयन्तो माम, ना अन्य इति अनन्या। इधर उधर धक्के नहीं खाते, वन पॉइंटेड होकर के भगवान के चरणों में सहारा ले। उससे क्या हो रहा है, वो बोलते हैं मेरा ही उपासना कर रहा है, मेरा ही चिंतन कर रहा है और मेरी ही सेवा में लगा हुआ है। इतना कुछ ये कर रहा है तो मेरा क्या काम है। बोलते योगक्षेम वहाम्यहम्, उसको जो जरूरत है वो सब मैं खुद ही देखूं। एक ना गोरखपुर में भी कथा आई है, और एक व्यक्ति एक दिन नौकरी में जाना था, लेकिन भगवान का भक्त है। वो काम पे जाने से पहले भगवान का प्रणाम करके सेवा करके जाने का आदत है। सेवा श्रृंगार करते करते ऐसे खो गया कि वो भूल गया कि आज मुझे जो है नौकरी में जाना था। और उस दिन बिल्कुल पक्का हुआ था कि रजिस्टर चेक किया जाएगा, अटेंडेंस चेक किया जाएगा, उसका साइन है कि नहीं हर व्यक्ति का, और मीटिंग भी है, सब कुछ है, इसीलिए हर एक को आना है कंपल्सरी रूप से। गोरखपुर वाले ऐसी कहानियां नहीं छापते, वो लोग रिसर्च करते हैं और जब उनको कई सारी चीजें ऑथेंटिक लगते हैं तो ही वो लोग उसको अपने पब्लिकेशंस में ऐड करते हैं, नहीं तो नहीं करते। मुझे वो उनका नाम, जगह का नाम याद नहीं, लेकिन मैंने इस घटना को पढ़ा। वो बड़े ही भावुक होकर भगवान की सेवा में लगे रह गए। जब टाइम हो गया, बाद में जब होश आया
वो जब ऑफिस डर डर के जा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं आज तो मेरा नौकरी गया, लेकिन वहां जाके देखते हैं उनका साइन किया हुआ है वहां, और वो डर रहे हैं, लेकिन कोई इस बात को मानने को राजी नहीं है कि वो आया नहीं है और साइन करके गया। कौन आके करके गया भैया? उसका अनन्य चिंतन, उस भक्त का, उस व्यक्ति का सेवा, उस कारण भगवान ने उसका नुकसान नहीं होने दिया। नहीं जी मैं भजन करता हूं मेरा लाभ होता नहीं, क्योंकि हम भजन नहीं करते। यही सच्चाई है। भजन करने वाले का नुकसान हुआ ये हो ही नहीं सकता। अरे एक कुत्ते को बिस्किट देने से जिंदगी भर आपका पाँव चाटेगा, आप भगवान का नाम करेंगे और उससे आपका नुकसान हो गया, ये हो ही नहीं सकता। जो ऐसे कहते हैं वो लोग शनिचर है, मूर्ख। माफ कीजिएगा हमको बीच बीच में ऐसा आ जाता है। आप बताओ लोग इतना बेकार है, कुत्ते से भी नीचे समझ रहे हैं भगवान को, तो फिर आएगा ना गुस्सा। अरे कुत्ता उसको जितना मतलब लॉयल्टी है, तुम ये कह रहे हो कि भगवान को उतना भी नहीं है कि तुमने उनका नाम लिया तो वो तुम्हारा नुकसान कर दिया। जो सर्वनाश होने वाला होता है भगवान की कृपा होने से, उनका नाम लेने से आदमी उससे बाहर निकल जाता है। उसको भी नहीं पता चलता कि वो उसमें से निकल गई से, क्योंकि भगवान बोलते योगक्षेम भाग्यम मैं हूं ना, मैं संभालता हूँ सब, तुम चिंता क्यों करते। तो लिखा रहता है कृष्ण की प्रतिज्ञा, लोग ला के घर में लटका जरूर लेते हैं, एक भी नहीं मांगते। तुम मेरी तरफ एक कदम आके देखो, मैं तुम्हारी तरफ 100 कदम आऊं, आएंगे, क्योंकि भगवान निश्चित रूप से और बोलते हैं मैं सब संभाल लूंगा, चिंता नहीं कर। अम्बरीश महाराज के साथ ऐसे ही हुआ। वो अपने राजवाज कोई चीज का उनको कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, फिक्र नहीं, वो आराम से अपने भजन साधन में है। पीछे से भगवान सारा कुछ संभाल कर। नरसिंह मेहता का तो जानते ही है, 3 बार सोने का सिक्कों का बारिश हुआ। फिर उसके बाद वो लिखा है ना, अगर कुछ ला नहीं सकते पत्थर लेके आना करके, तो भगवान एक सोने का पत्थर और एक चांदी का पत्थर ला करके दे दिया वहां पर लोग। और नरसिंह मेहता को होश कहाँ है? वो आराम से अपना भजन में है। सुदामा जी को क्या होश है? वो तो अपने कृष्ण को, द्वारिकाधीश को याद करके अपना मस्त है, आनंद में है। और लेकिन भगवान ने सुदामा पुरी बना दिया, एक शहरी बना दिया, अभी भी है उस नाम से। ये विशेषता है, जिनका ध्यान प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, लग जाता है, उसके बाद सब कुछ संभालने के लिए खुद वो बैठे रहते हैं। क्या करें, छोड़ नहीं सकते। तुकाराम जी को बड़ी मुश्किल से, संत तुकाराम जी महाराज को एक जगह काम मिला, वो खेत को संभालने का। वो अपने संकीर्तन में डूबे हुए, पीछे से गाय वगैरह आकर के थोड़ा सा खेत वगैरह खा लिया। होता क्या है, उसी साल हर साल से ज्यादा फसल निकल के आता है। ऐसे कैसे आ सकता है? भगवान का कृपा हो, इच्छा हो, क्या नहीं हो सकता? भगवान का कृपा क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता। ये विशेषता, इतने सारे उदाहरण प्रयास करके देखे, पता चल जाएगा। अम्बरीश महाराज एक बार इच्छा किया कि मैं एकादशी का व्रत पूरा साल के लिए कर। उन्होंने 1 साल का पूरा व्रत ले लिया और मथुरा में मधुबन नाम के जगह पे आकर वहां बैठकर एकादशी व्रत कर रहे हैं। रोज खुद मंदिर साफ करते हैं, रसोई करते, भगवान को भोग लगाते, पूजा करते, आरतियां करते, सब कुछ करते।
करते 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 एकादशी ये व्रतों को करते उत्थान एकादशी आ गया, साल का आखिरी एकादशी। पहली एकादशी को कहते हैं उत्पन्न, दूसरी आखिरी एकादशी को कहते हैं उत्थान। तो उत्पन्न एकादशी से शुरू करके उन्होंने उत्थान एकादशी तक सारे एकादशियों को करा। अब जब द्वादशी के दिन पारण करना है, व्रत को खोलना है, वो जैसे ही उन्होंने सोचा उसी समय वहां ऋषि दुर्वासा आ गए। अब घर में अतिथि आए, संत आए, ये राजा है, तो इनका धर्म है कि उनका सेवा करें, उसके बाद प्रसाद दें। ब्राह्मण है, ऋषि है, उनको खाना दिए बिना खुद कैसे खा ले? अतिथि को भोजन दिए बिना जो लोग घर में भोजन करता है वो दरिद्रता को आमंत्रित करता है। और ये क्या करते हैं, दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश को बोल दिया, ऐसा मैं जो है जमुना में स्नान करके आता हूँ, आप भोजन का प्रबंध करो। ये जब जमुना जी में गए, नीले नीले पानी है जमुना मैया का, उसके अंदर प्रवेश करते ही कृष्ण का स्मरण हुआ, उनको समाधि लग गया। और पारण खोलने का एक टाइम रहता है, उसी टाइम में व्रत का पारण करना पड़ता है। अम्बरीश महाराज चिंतित है, वो अगर वापस नहीं आते, उनको मैं सेवा नहीं करूंगा तो मैं पारण खुद कैसे करूंगा। वो ब्राह्मणों से जाके पूछते कि आप लोग ही कोई उपाय बता दो, क्योंकि दुर्वासा तो आए नहीं, और दुर्वासा ऋषि ऐसे हैं कि उनको कोई बुला नहीं सकता। वो अपनी इच्छा से अपने टाइम पे आएंगे, अपने इच्छा से अपने टाइम से जाएंगे, उनको कोई बुला नहीं सकता, उनको कोई सलाह नहीं दे सकता। ऐसा दुर्वासा ऋषि इतने प्रभावशाली है, वो शादी नहीं करना चाहते थे, उनका इच्छा नहीं था कि शादी करने का। घर वाले जबरदस्ती करके नहीं, शादी 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 करने कर लिया। और जो पत्नी आई, हर बात पे चिढ़ने वाली, गुस्सा करने वाली, ऐसी 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 ऐसी। ये परेशान होकर के अपने कमंडल में से जल उठा के उसके ऊपर चढ़ता। वो जो मशीन में लाश को राख करते हैं, ऐसी जगह पे राख हो गई। उनका पिंडदान करके वो अपने निकल गए वैराग्य लेकर। मतलब इतना क्रोधी है कहने के लिए, और इतने प्रभावशाली है। ऐसे तो उन्होंने उनका उद्धार ही किया, वो एक अलग प्रसंग है। वो दुर्वासा अब ध्यान में बैठे, और दुर्वासा इतने अद्भुत है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। 10,000 साल का खाना एक ही बार खा सकते हैं। आप सोचो, कोई आदमी 10,000 साल का भोजन को एक टाइम खा रहा है, और बिना खाए 10,000 साल भी रह सकते। वो उनकी कैपेसिटी है, उनकी योग साधना, उनका प्रभाव ऐसा। हम दुर्वासा ऋषि समाधि लग गया उनको, यहाँ क्या करूं? सबने बोला कि ये जो दरबा जो घास है, उसको पानी में डुबाकर 3 बूंद मुंह में डाल लीजिए, उससे पानी पीना भी नहीं होगा और उससे व्रत खोलना भी हो जाएगा, क्योंकि आपने निर्जला व्रत किया। तो ठीक है, उन्होंने 3 घास के तिनका से 3 बूंद डाला मुंह में। वहां से दुर्वासा का आंख खुला और उनको आ गया क्रोध। मैं आपका अतिथि हूँ, गेस्ट हूँ, और वो भी तुमसे ही इनवाइटेड। मैं तो अपने रास्ते में जा रहा था और तुम मुझे खिलाए बिना पानी पी लिया। 3 बूंद घास के आगे हिस्से को पानी में डुबाने से क्या आता है बताइए? मुंह में पानी आता है? पता भी नहीं चलता। उससे ज्यादा तो लार ही है मुंह में, तो देखा जाए तो। वो बोलते मैं छोड़ूंगा नहीं, तो करके उन्होंने जटा उठा के जमीन में मारा। मतलब अपनी शक्ति को उन्होंने उनके ऊपर निक्षेप किया। जैसे ही किया, कृत्या नाम का एक शक्ति उनके ऊपर आ गया। जैसे ही आए, अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए।
क्या हो रहा है, क्योंकि वो ब्राह्मण ऋषि के ऊपर अटैक तो नहीं कर सकता। सुदर्शन चक्र आकर के उस शक्ति को ध्वंस कर दिया। कौन बुलाया सुदर्शन को? अम्बरीश महाराज ने बुलाया। आप अगर प्रभु के चरणों में समर्पित हैं और ऐसी क्रिया करते जो भगवान आपको देखे, हमारे पूर्व गुरु जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उनका नाम है। वो पश्चिम बंगाल में मायापुर में चैतन्य मठ नाम के स्थान में रहते थे। उनका करीब 60 के करीब उम्र होने के बाद वो एक दिन सुबह उठकर रोज की तरह मंदिर में गए भगवान को दर्शन कर। रोज मंदिर में जाके दर्शन करते, परिक्रमा करते आते। जब दर्शन करने गए, चश्मा लेके नहीं गए, तो दूर पास का चक्कर पड़ता है तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे ऐसे करके देख रहे। सेवक बोलता है कि गुरुदेव मैं चश्मा लेके आता। तो वो महात्मा बोलते हैं डोंट ट्राई टू सी गॉड, डोंट ट्राई टू सी गॉड। तो क्या करना है? वर्क इन सच ए वे दैट गॉड विल वांट टू सी यू। बोले तुम उनको देखने का प्रयास मत करो, ऐसे करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहे। उसके बाद हमें देखने की जरूरत है। वो हमें देख रहे हैं हमेशा, वो वैसे ही देख रहे हैं। उनके नजर से कोई भी छिपा हुआ नहीं है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का सीसीटीवी है। बेड के नीचे, सोफा के पीछे, बाथरूम में, इधर उधर, रसोई में, कोई ऐसी जगह ही नहीं है। यहाँ तक कि हम अपने आप को एक्टिंग स्किल्स लाकर अपने इमोशंस को, अपने अंदर की चीजों को हम बाहर से कंट्रोल भी कर लें। भगवान इतने परफेक्ट है, वो हमारे अंदर झांक करके वहां की सारी क्रियाओं को भी देख लेते हैं। एक विशेषता यहाँ क्या होता है, अम्बरीश महाराज को भगवान देख रहे, उनकी भक्ति को देख रहे, उनका समर्पण को देख रहे, इसलिए भगवान ने सुदर्शन को आदेश किया, सुदर्शन जाओ, उसका ध्यान रखना। इसीलिए जैसे ही वो शक्ति निकल के आया, उसी समय सुदर्शन ने जाकर उसको काट दिया। काटने के बाद जिसने निक्षेप किया, प्रहार किया, उसके पीछे लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई इनके ऊपर अपनी शक्ति को प्रयोग करने की? भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। टाइम हो गया, इसीलिए मैं फास्ट बोल के फिनिश कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ? अब सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे लगा। दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र के ताप से बचने के लिए समुद्र के अंदर जाते तो वो वहां भी आ जाता, हिमालय पर्वतों में जाते वहां भी आ जाते, ब्रह्मलोक में जा रहे हैं, कैलाश में जा रहे हैं, विष्णुलोक में भी चले गए हैं। भगवान को बोलते आप ही का तो सुदर्शन है, उसको बोलो ना, शांत हो जाओ। भगवान बोलते मैं नहीं बोल सकता। बोलते आप क्यों नहीं बोल सकते? बोलते मैं बोल ही नहीं सकता। क्यों? और बोलता क्योंकि बोलने के लिए मन चाहिए, मेरा मन तो है ही नहीं। बोलते मन नहीं है? बोलते नहीं है। बोलते क्या, कहाँ गया? अम्बरीश के पास चला गया। अम्बरीश के पास? बोलते हाँ। कैसे? वो बोलते अपनी भक्ति से उसने मेरे मन को अपने ओर खींच लिया। क्योंकि मेरा मन को अम्बरीश ने खींच लिया है, मैं स्वतंत्र होते हुए भी अपनी स्वतंत्रता को खो चुका हूँ। मैं स्वतंत्र कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं है, मेरा मन तो उसके पास है। अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए बोलते अहम भक्त पराधीन, मैं क्या करूं, मैं अधीन हूं, मैं गुलाम हूं। किसका? बोलते मेरे भक्तों का। प्रभु आप तो स्वतंत्र है, माना कि मैं स्वतंत्र हूं, तब भी मेरा भक्त का मैं गुलाम हूं।
क्यों? क्योंकि वो अपने भक्ति से, अपने हृदय के अंदर के प्रेम की पूंजी, इस संसार की हर क्रिया से मुक्त होकर मुझे ही अपना सर्वस्व मान लिया है। उसके बाद दुर्वासा ऋषि को भगवान बोलते, फिर भी तुम मेरे पास आए हो तो एक बात बोलता हूँ। तो क्या? जहाँ कांटा चुभा है वही से निकालो। कांटा चुभा चरण में, तुम निकालने का कोशिश कर रहे हो सिर से। बोलते समझाने, बोलते तुम सीधा जाओ अम्बरीश महाराज के पास, क्योंकि तुम्हारा दोष वही हुआ है। 1 साल तक भटक भटक कर दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास आके चरणों में गिर जाते हैं। एक प्रभाव है एकादशी व्रत पालन का। अम्बरीश महाराज सुदर्शन से प्रार्थना करते, छोड़ दीजिए इस ब्राह्मण को। सुदर्शन छोड़ता नहीं, बोलते मैं अपने सारे पुण्य फल दे देता हूँ, नहीं छोड़ता। मैं सारी तपस्या का फल दे देता हूँ, नहीं छोड़ता। अगर मैंने जीवन में कभी प्रभु का नाम लिया हो और प्रभु कभी मेरे से संतुष्ट हुए हो, मैं अपने सारे उस भक्ति का फल भी इस ब्राह्मण के लिए अर्पण कर देता हूँ। तब जाके गया। सुदर्शन किस लिए आया? अच्छे कर्म करने से आया ना। सुदर्शन क्यों आया? तपस्या, त्याग, योग करने से आया ना। सुदर्शन केवल और केवल अम्बरीश महाराज के पीछे उनके भक्ति के कारण प्रभावित होकर के ही आए। ऐसा तो इसलिए एकादशी तिथि का पालन जिनको समझ में आता है कृपया सब कीजिएगा। आप लोग एक दिन एकादशी व्रत करने से वो पैसा मेरे खाते में नहीं आता है अन्न ना खाने का, वो जो कर रहा है उनका ही रहे। एकादशी के दिन गोमाता की सेवा करें, उस दिन खुद अन्न ना खाएं, गोमाता की सेवा करें और हरिनाम करें, भगवान को स्मरण करें, परम मंगल हो। जिनको समझाता है वो तो पक्का कीजिएगा, जिनको नहीं समझाता है और इसके ऊपर अध्ययन कीजिए, लेकिन अपने मन को, अपने बुद्धि को कन्विंस कीजिए कि हमने एकादशी व्रत करना है, क्योंकि यही जन्म है। अगर चूक गया तो पछताना पड़ेगा। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, गेलो ये दिवस ना आसिले यार, जो दिन बीत गया वो दोबारा लौट के आएगा नहीं। जो बचे हुए दिन है उसमें जितना कर सकते हैं उतना करके अपने लिए अच्छी रास्ता खोल लेना, यही एकमात्र काम हम अपने लिए खुद कर सकते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा हरे 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 राम हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
हरे कृष्णा। अगले 3 दिन तक